श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे अगहन मास के पहले बृहस्पतिवार को माँ लक्ष्मी जी की स्थापना कैसे करें। भक्तों, माता लक्ष्मी जी की स्थापना करने से माता रानी का आपके घर में स्थायी निवास हो जाता है, दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगहन बृहस्पतिवार की व्रत कथा विधि विधान से करने से, नियम पूर्वक करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदैव बरसती रहती है। भक्तों, हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान है। प्रत्येक महीने का, प्रत्येक तिथि का कितना सुंदर वर्णन मिलता है, इसका ज्ञान हम सभी को अवश्य होना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें, जिससे सनातन संस्कृति का ज्ञान जन जन तक पहुँचे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, मार्गशीर्ष महीने का सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष माह यानी अगहन महीने के पहले गुरुवार को माता लक्ष्मी जी की स्थापना पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की स्थापना और पूजा करने से माता लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी निवास हो जाता है, ऐसी मान्यता है। माता तुलसी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पूरे अगहन माह या फिर भक्तों इस माह के गुरुवार को एक साथ करने से, अन्न दान करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है, वो आपके घर में स्थायी निवास करती हैं। अगहन के प्रत्येक बृहस्पतिवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। भक्तों, इस संदर्भ में सनातन धर्म में इसका वर्णन मिलता है, धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है। अगहन बृहस्पतिवार को अगर सुहागिन महिलाएं बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ, विश्वास के साथ माता लक्ष्मी जी की उपासना करती हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर निवास करती हैं, सदैव उनके घर पर निवास करती हैं। अगहन मास में बृहस्पतिवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। व्रत रखने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन भक्तों विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की स्थापना करके पूजा अर्चना की जाती है। घर के मुख्य द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर सुबह ही पूजा कर लेती हैं। दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कहानी सुनी जाती है। वीडियो को पूरा अवश्य सुने, इसमें अगहन बृहस्पतिवार की कहानी का आपको वर्णन मिलेगा। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाई जाती हैं। इन अल्पनाओं में माता लक्ष्मी जी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही माता लक्ष्मी जी की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में माता लक्ष्मी जी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से माता रानी का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। इसके बाद भक्तों शाम होते ही माता लक्ष्मी जी के सिंहासन को आम, आंवला, धान की बालियों से सजाया जाता है। कलश की स्थापना कर माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। इस अवसर पर भक्तों आस पड़ोस की महिलाएं, बहू बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया जाता है। इस प्रकार अगहन
मार्गशीर्ष माह में हर घर में माता लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है। विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा, अगहन बृहस्पति व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा श्रवण और पाठन करने से दुख दरिद्रता दूर होती है। यदि आप कथा को पढ़ नहीं पाते तो आप इसका श्रवण अवश्य करें। कथा श्रवण करने मात्र से घर की समस्त दरिद्रता दूर हो जाती है, रोग बीमारी दूर हो जाती है, माता रानी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है, संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा विधि नियम ध्यान से श्रवण करें। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में सुख शांति धन संपत्ति का आगमन होता है। यह व्रत करने से स्त्री पुरुष दोनों मन से स्वस्थ और आनंदमय होने चाहिए, तभी आप इस व्रत को पूर्ण कर पाते हैं। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। इस व्रत की विधि और नियम के अनुसार प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी जी का व्रत करें। श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत का पालन कर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे भक्तों, यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी आप कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर प्रत्येक गुरुवार के दिन देवी माँ की आपके घर में जो भी प्रतिमा है, जो भी फोटो है, उसके सामने बैठकर व्रत कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। यदि आप पढ़ पाते हैं तो कथा को पढ़ें, यदि नहीं पढ़ पाते तो कथा श्रवण अवश्य करें। आप अपने मोबाइल में चलाकर भी कथा सुन सकते हैं। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागिनें या फिर कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ आसन पर बिठाकर महालक्ष्मी जी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें। आपने जो भी प्रसाद माता रानी को भोग लगाया उसका वितरण करें। इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर प्रणाम करें। भक्तों, केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वैसे सुहागिन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें। व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। जिस दिन व्रत उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट न रहें, रात को भोजन से पहले देवी माँ को भोग लगाएं, परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर भी कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश पूजा में बाधा आए, पीरियड के समय महिलाओं का व्रत छूट जाता है या महिलाएं व्रत नहीं कर पाती, तो वह किसी और से पूजा करवा सकती हैं, पर खुद व्रत अवश्य रखें। उस गुरुवार की गिनती न करें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो आप वह पूजा कर सकती हैं। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें, रात के समय पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, आपके घर में जो भी है, उन्हें अवश्य बुलाएं। व्रत कथा पढ़ने और सुनने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। व्रत कथा को पढ़ते समय या सुनते समय शांति और प्रसन्न चित्त होकर एकाग्र होकर कथा का श्रवण करें। अगहन मार्गशीर्ष महीने के पहले बृहस्पतिवार को व्रत शुरू करें, अंतिम गुरुवार को इसका समापन करें। आप इस व्रत को अगहन मार्गशीर्ष के पहले गुरुवार से भी शुरू कर सकते हैं। भक्तों, अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को इस व्रत की भक्तों आप पूजा आराधना करें, व्रत रखें। अगहन बृहस्पति व्रत और कथा श्री महालक्ष्मी देवी की स्थापना करें। विसर्जन पूजा विधि ध्यान से श्रवण करें। आप इस व्रत को अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं। हर कोई अपनी भक्ति से अपनी इच्छा अनुसार माता रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। एक दिन पहले ही घर को गोबर से लीप लें, फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक ऊंचे चौकी पर या छोटी मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे, दूर्वा,
घास अवश्य डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। यदि आपको 5 प्रकार के पेड़ नहीं मिल पाते तो आप आम के पत्ते लगाकर भी उस पर नारियल रख सकते हैं। उस नारियल पर माता रानी का आपके पास जो भी फोटो है उसे अवश्य रखें। लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से एक लहंगा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा दें। साथ ही देवी माँ की प्रतिमा का मुंह पूर्व दिशा की ओर करके उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखें और माता रानी की पूजा करें। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ प्रसन्न चित्त होकर माता रानी की पूजा आराधना करें। इसके बाद आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। भक्तों, इन तीनों मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र से एक एक आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी माँ को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान कराएं। हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्प समर्पित करें। माला आप जो भी आपके पास पूजा सामग्री है माता रानी को समर्पित करें। धूप दीप जलाएं। इसके बाद माता रानी को भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत के महात्म का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमनष्टक का पाठ करें। देवी माँ को प्रणाम करें। कथा का पाठ अवश्य करें। कथा शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी माँ की आरती उतारें। फिर माता रानी को प्रणाम करें। भूल चूक की क्षमा मांगे। रात को माता रानी की पूजा करें। मिष्ठान का भोग लगाएं। गौ माता के लिए अन्न रखें। दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें। भक्तों, दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकालें। घर में अलग अलग जगह रखें। पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या फिर तुलसी की क्यारी में डाल दें। जिस जगह पूजा की हो वहाँ हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के प्रत्येक गुरुवार को, मार्गशीर्ष माह के 4 गुरुवार हो तो 4 गुरुवार को, 5 हो तो 5 को पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया है, जो भी भक्त प्रत्येक वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा धन लाभ होगा। कुछ लोग भक्तों इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई आवश्यकता नहीं बताई गई है। इसके अलावा भक्तों महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा इत्यादि का पाठ भी करना चाहिए। इसका पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। श्री अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा, महालक्ष्मी महात्म की कथा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा, श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा श्रवण करने और पढ़ने से सभी दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। श्री महालक्ष्मी जी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन की इच्छा पूर्ण होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप, अनेक नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री और माता लक्ष्मी जी के रूप में स्थित हैं। माता रानी को प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंदरती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदममाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। माता महालक्ष्मी इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की यह कथा, अब हम सब इसको पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ इसका आप श्रवण करें। भक्तों, इस कथा को सुनने मात्र से माता रानी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है।
प्रेम से बोले, माता महालक्ष्मी जी की जय। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को भक्तों दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे। उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस प्रकार बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी सांबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर उन्हें ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे
तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यह कि सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? सांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता रानी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता रानी की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा, श्री महालक्ष्मी जी की गुरुवार की कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। माता रानी की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।